अंडरवेट है, सब कुछ खा रहे हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो 3 टेस्ट बता रही हूँ, तीनों करवा लीजिए। जिनको जो साइन और सिम्पटम है अकॉर्डिंगली वही टेस्ट करवाएँ। कुछ विटामिन और मिनरल की अगर कमी होती है, तो भूख कम लगती है, हमेशा थका-थका महसूस होता है और विटामिन और न्यूट्रिएंट की अब्ज़ॉर्प्शन को वो हैम्पर करते हैं। तो इसके लिए अगर ऐसे साइन और सिम्पटम आपको हैं, तो आप विटामिन डी3 और बी12 का एक टेस्ट ज़रूर करवाएँ। अगर ये डेफ़िशिएंट होगी, तो आपको हमेशा थका-थका महसूस होगा और भूख भी कम लगेगी और एपेटाइट भी ठीक-ठाक नहीं रहेगा। दूसरा टेस्ट, हर वक़्त स्टमक इश्यू रहता है, बिना किसी वजह के पेट खराब हो जाता है, सब कुछ खा रहे हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके फीकल में फैट के पार्टिकल्स आ जा रहे होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड होंगे या फिर पैरासाइट्स या वर्म्स होंगे या फिर गट इन्फेक्शन होगा या तो फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, जो कि आपके वेट को बढ़ने नहीं दे रहा है, हमेशा स्टमक इश्यू करा रहा है। ऐसे केस में फीकल टेस्ट करवाएँ। जिसे स्टूल टेस्ट भी कहते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं कोई एक्ल्ट ब्लड तो नहीं है, कहीं फैटी फीकल तो नहीं है। ये टेस्ट करवाएँ और अगर ये टेस्ट पॉज़िटिव निकले तो खुद से ट्रीट करने ना जाएँ, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या मुझे कनेक्ट करें क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। कभी-कभी इग्नोरेंस की वज़ह से हमें पता नहीं चल पाता है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वज़ह से वो ठीक नहीं हो पाता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो ठीक हो जाता है पर रिलैप्स करता है। ये गट इश्यू जो है वो जनरली 15-16 इयर्स तक रहती है। तो अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो काफ़ी दिनों तक वो चलती रहेगी और जैसे आप 45, 50 या 60 क्रॉस करेंगे वो फिर से रिलैप्स करेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि 2 से 5 साल या 2 से 10 साल की एज बहुत क्रूशियल होती है। मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग वेट गेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती है जो और अब अंडरवेट होने से न्यूट्रिएंट का अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने से गट में कीड़ा रहने से अगर कीड़ा खा लेता है सारा खाना तो ऑफ कोर्स वो न्यूट्रिएंट आपके शरीर में नहीं जा रहे हैं और वो डेफिसिट हो रहे हैं और दूसरी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं। तीसरा टेस्ट, ऐसा है कि सब कुछ खा रहे हैं, डाइजेशन भी अच्छी है, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है। बात-बात को आपको एंग्ज़ायटी हो जाती है, काफ़ी पसीना आता है। तो हो सकता है कि आपके कुछ हार्मोन्स ओवर फंक्शन हो, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हाई है और आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप थायराइड का एक टेस्ट करवाएँ। थायराइड जनरली अगर हाइपरथायराइडिज़्म होता है या थायराइड ग्लैंड का कोई इश्यू होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होते हैं। कुछ एक साइन और सिम्पटम्स हैं और वेट गेन नहीं हो पाता है और ऑब्वियसली अगर मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हमेशा बनी रहेगी जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके या एक सर्टेन एज के बाद 35 के बाद या 30 या 35 के बाद एक दूसरे तरह की प्रॉब्लम अराइज करेंगी तो इसका टेस्ट करवाएं और अगर इन तीनों के करने के बाद भी कुछ समझ ना आए तो गेस ना करें, मुझे कनेक्ट करें।